बेसिक मैथ की इस सीरीज में आज हम देखते हैं तीसरा पार्ट। सबसे पहले एक मोटिवेशन है आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है, एकदम बेसिक लेवल से सिखाएंगे और अधिकांश बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। और गुणनखंड आपका कक्षा 8 से शुरू हो जाता है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है कि मूल ज्ञात कीजिए या यक्स का मान ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिक ध्यान रखेंगे कि गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें संख्याओं के बारे में इसमें जानना होगा। जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हुए कहाँ तक, अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद सम संख्या जिसको हम इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर जो 2 से कट जाए ये भी अनंत होती है। और विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर जिसको हम कहते हैं, ऑड नंबर। देखिए इस पर सवाल थोड़े आते हैं, इबारती प्रश्न जो आते हैं ज़्यादातर करके इस पर आते हैं कि क्रमागत संख्या, इसको तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे होता है, ये भी अनंत होती हैं। ठीक है, तो क्रमागत, क्रमागत संख्या कंजुगेटिव इसको कहते हैं। ठीक है, कंजुगेटिव नंबर क्रमागत संख्या को। तो देखिए अगर ज़्यादातर सवाल इबारती प्रश्न इस पर बनता है, संख्याओं के बारे में अगर बनता है तो क्रमागत संख्या पर बनता है। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संख्या, अब देखें क्रमागत संख्या का मतलब कि क्रम से आने वाली। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब क्रम से, क्रम से जिसका आगमन हो उसी को हम क्या कहेंगे, क्रमागत कहेंगे। तो अगर सवाल प्राकृतिक संख्याओं पर है तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 का होता है। प्राकृतिक संख्याओं में डिफरेंस 1 का होता है, क्योंकि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 48 के बाद क्रमागत संख्या कौन आएगी, 49। और 50 के बाद कौन आएगी, 51। 60 के बाद कौन आएगी, 61। 67 के बाद कौन आएगी, 68। तो हर संख्या जो है 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो अगर ये कहे कि 2, केवल ये कहे कि 2 क्रमागत संख्याओं में, ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, चाहे अंतर इतना है। ठीक है, तो उसमें पहले जो हम क्रमागत संख्या मानते हैं, पहली क्रमागत संख्या उसको यक्स मानते हैं, पहली को यक्स मानते हैं। तो दूसरी जो हो जाती है उसको हम मान लेते हैं क्या, यक्स प्लस 1 मानते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि अगर पहली मान लीजिए कि 3 है तो दूसरी वाली कौन होगी, 4 होगी। इसीलिए जो है कि हम 1 जोड़ करके मानते हैं। अगर पहली यक्स है तो दूसरी यक्स प्लस 1। ठीक है, और कहेगा कि इनका योग या इनके वर्गों का योग इतना है, तो हम यहाँ संख्या मान लेंगे। और जैसे प्रश्न कहेगा वर्गों का योग, तो वर्ग का योग करके जोड़ देंगे। ठीक ना, वर्गों का अंतर कहे या इनका योगफल कहे, तो यहाँ से जो है कि हमें यक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर एक प्रश्न आता है कि क्रमागत सम या विषम, क्रमागत सम या विषम। ठीक है, तो देखिए क्रमागत सम या विषम पर देखेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। और विषम में भी देखें तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो इसमें भी 2 का अंतर है। तो क्रमागत विषम संख्या में 2 का अंतर, क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर। तो अगर इसमें हम पहली संख्या को यक्स मानेंगे
तो दूसरी संख्या को हम मानेंगे x+2। लेकिन अब बुक में पढ़ेंगे ना तो बुक में नियम कुछ अलग दिखाता है, वो ऐसे दिखाएगा 2x+2 ऐसे दिखाता है, समझ? ओ सॉरी उसको इसको 2x मानेगा और इसको जो है कि ऐसे मान लेगा 2x+2 मानेगा। पहली सम संख्या को ऐसे 2x मानेगा तो दूसरे को 2x+2 मानता है, लेकिन वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस x मानिए, दूसरे को x+2 मानिए, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं कि गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड जानने से पहले आपको हल्का फुल्का लौसा आना चाहिए। अगर लौसा आप नहीं कर पाते हैं तो मुश्किल है। और लौसा निकालने के लिए हम जो है अभाज्य संख्या से काटते हैं। किससे काटते हैं? अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक ना, 31, 37, 41, 43, 47, इस तरह से करते हुए जो है कि होती हैं। 1 से 50 तक जो होती हैं वह 15 संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं। और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। यानी 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक ना। तो अभाज्य संख्याओं से ही काटा जाता है। जैसे यहाँ मिल गया 48, 96 और 120, ठीक ना। हमें इसका लौसा निकालना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से कोई कट रहा है कि नहीं, तो इसको 2 से काट देंगे। 2 दूना के 4, 2 चौक 8, और इसको काट 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और इस हो जाएगा 60। फिर 2 से काट दीजिए। 12 दूना के 24, 24 दूना के 48 और 30 दूना के 60। फिर 2 से काट दीजिए। 2 छक्का 12, 12 और ये 15। अभी भी 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 2 तेईस 6, 2 छक्का 12, और ये नहीं कटेगा तो उतार देंगे, नहीं कटेगा तो उतार देंगे। अब 2 से कट रहा है, काटिए। जहाँ तक 2 से कटेगा वहाँ तक काटेंगे। 2 तेईस 6, अब 15। अब अगर आप देखेंगे तो कोई 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, और इसके बाद जो है कि हम 5 से काट देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने, ये तो गुणनखंड हो गया, संख्याओं का फैक्टर। लसमोसा देखिए, लसमोसा बहुत शॉर्ट टॉपिक हो जाता है, तो उसको भी हम छोटे छोटे वीडियो में जो है कि हम आपको सिखा देंगे। तो लसा जो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब हम मेन आते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। बीजगणित वाला हम आपको गुणनखंड सिखाएंगे, बीजगणित वाला, ठीक है, घबराइए मत। बीजगणित वाला गुणनखंड सिखाएंगे। बीजगणित में गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे इस तरह का कोई सवाल दे दिया कि 5x² माइनस का x और प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ जो है चलिए यहाँ 3 कर देते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा, इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक से एकदम चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे दिया कि a + b बराबर 5 दे दिया, ठीक ना, और a गुणे b बराबर कितना आपका दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। तो हमें a और b फाइंड करना रहता है कि अगर हम a और b दो संख्याओं को जोड़ें तो आना चाहिए 5 और उनका गुणा करें तो आ जाए 6। तो आप यहाँ 6 का फैक्टर कर दीजिए, 6 का गुणनखंड कर दीजिए। तो आप 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 यही आएगा। यानी देखिए इसमें एक संख्या हमको 2 मिल गई और एक संख्या 3 मिल गई। तो यहाँ तो हम आसानी से रख लेंगे कि 2 + का 3 बराबर हो गया 5। लेकिन फंसते वहाँ हैं जब दे देता है कि a + b बराबर 1 और a गुणे b बराबर 6। तब यहाँ देखिए क्या करेंगे कि a बराबर हम मान लेंगे 3 और b बराबर हम मान लेंगे माइनस का 2। यहाँ गुणा अगर माइनस दिया हो तब, ठीक है, माइनस दिया रहेगा तो यहाँ हम रख देंगे
3 और यहाँ रखेंगे 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या दे दिया कि इधर दे दिया कि a प्लस बी बराबर -1 और a गुणे बी बराबर -6, तब भी यही लग जाएगा a का मान। अब a का मान हम क्या करेंगे, a का मान हम कर लेंगे -3 और b का मान हम कर लेंगे 2, क्योंकि देखिए यहाँ गुणा माइनस में आ रहा है तो एक संख्या तो हमको माइनस में मानना है, क्योंकि अगर एक माइनस रहेगी तभी तो माइनस का प्लस में गुणा करके माइनस आएगा, ठीक ना। और यहाँ माइनस आ रहा है, यानी स्पष्ट है कि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, ठीक ना। तो यहाँ -3 और प्लस का 2, तो ये कर देंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। और इस पर कैसे बनेगा कि a प्लस बी बराबर दे दिया कितना -5, लेकिन ऐसे दिया कि a गुणे b बराबर 6, ठीक ना। कि a और b का हम गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 6, लेकिन उनको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है -5। तब हम क्या, a बराबर -2 और b बराबर -3, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और -2 और -3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। -2 और -3 बराबर आ जाएगा -5। तो इस तरह से जो है कि हमें देखना रहता है, ठीक ना। और भी हम बड़े उदाहरण लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। जैसे यहाँ दिया है कि a प्लस बी बराबर -3 और a गुणे b बराबर -10, ठीक ना। तो आप 10 का खंड कर दीजिए तो 5 दूना के 10, यही 2 आ रहा है संख्या, ठीक ना। अब यहाँ ऐसा हमें करना है कि a और b को हम जोड़ दें तो आ जाए -3 और a का b में गुणा कर दें तो 10, तो 5 दूना के 10 पर ये आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ a बराबर हम मान लेंगे -5 और b बराबर मान लेंगे 2, तो यहाँ रख देंगे -5 और प्लस का 2, तो आ जाएगा -3, ठीक है। और भी सवाल हम देखते हैं। एक तो और भी इस पर बनता है कि इस तरह से कि a प्लस बी बराबर 7 दे दिया है और a गुणे b बराबर 10 दे दिया है, तो तब क्या 5 दूना के 10 और 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और भी सवालों के साथ हम आए हैं, सवाल और मिल जाए और देखिएगा। अब हम आपको गुणनखंड में का ही सवाल दिखाते हैं, रूट वाला दिखाते हैं। रूट वाले में ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। ये वीडियो जो है 9 और 10 सवालों के लिए एकदम स्पेशल रहेगा। समझिए कि √2 का x² √2 x² +7 प्लस 5√2 ये दिया है और इसका हमें गुणनखंड करना है। बराबर ऐसे 0 किया है तो x का मान निकालना है। x का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 कड़ी में 2 का हम कड़ी में 2 में गुणा कर लेंगे। कैसे 5 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का गुणा होकर 2 हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 यानी कि हो गया 10, ठीक ना। देखिए यहाँ बहुत अच्छा, तो यहाँ 10 हो गया। जो यहाँ दिखाई दे रहा है वह कितना हो गया है, 10 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल अभी लेंगे, लेकिन अब हम आपको एकदम गुणनखंड सिखाने चलना है और बहुत छोटे छोटे सवाल लेकर के चलेंगे। जैसा कि अभी हम सवाल आपको लिखे थे कि 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो देखिए 2 का 5 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। अब 10 का खंड करिए कि आ जाए यहाँ पर माइनस का 3, तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटा दें तो हो जाए 3, यानी कि 5x² माइनस 5x और माइनस का
2x, ठीक ना। लेकिन यहाँ 2 को हम रखेंगे प्लस में, क्योंकि -5 में 2 जमा होकर के कितना बच जाएगा, -3 बराबर 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन करना रहेगा, इन दोनों में कॉमन, ठीक ना। तो कॉमन देखिए 5x 5x, तो इसमें 5x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 हम कॉमन कर लेंगे, और इसमें 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x, और यहाँ से 2 चला गया तो 1। ध्यान यही देना रहता है कि दोनों कोष्टक में कॉमन संख्या आती है, कॉमन मान आएगा, मान जो रहेगा कोष्टक में वो बराबर रहेगा। चिन्ह भी माइनस है तो माइनस ही रहना चाहिए, x है तो x, 1 है तो 1। अगर थोड़ा बहुत भी अंतर दिख रहा है तो समझिए कि गुणनखंड आप गलत किए हैं। तो यहाँ से x - 1 एक कोष्टक में लिख लेंगे, और 5x + 2 एक कोष्टक में लिख लेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 1, और 5x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा -2/5, ठीक है। देखिए ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे इस तरह से x का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मान ये है और एक मान ये है, माना एक संख्या यह और एक संख्या यह है, ठीक ना। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल कभी 0 हो ही नहीं सकता है, और 0 एक ही कंडीशन में होगा कि मान लीजिए कि एक संख्या 5 एक संख्या 0, तो ऐसे 0 हो जाए, नहीं तो पहली वाली संख्या 0 है, दूसरी वाली संख्या कुछ है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब आ सकता है, कि उनमें से एक संख्या 0 जरूर होगी। तो हमें तो पता नहीं है कि कौन वाली संख्या 0 है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर पहली वाली संख्या 0 है तो यहाँ से x का मान 1 आ गया। अगर हम ये मान लें कि दूसरी वाली संख्या 0 है तो यहाँ से x का मान -2/5 आ गया। यही x के जो दो मान आए हैं, यही इनका हल कहलाता है। इसी को हम कई नाम से जानते हैं, इसी को हम शून्यक कहते हैं। यही समीकरण का हल होता है, यही x का मान होता है, ठीक ना, x का मान होता है, ठीक ना। एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को हम बीटा कहते हैं, ठीक ना। बीजगणित में द्विघात समीकरण में कक्षा 10 के द्विघात समीकरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि इसको अल्फा और बीटा कहता है, समीकरण का मूल कहता है, कि समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यही जो है मूल होते हैं। अब जो है और कुछ अच्छे सवाल लेते हैं और उसमें आपको हम दिखाते हैं। देखिए जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वो तो आपके जो है कि फार्मूले पर लगते हैं। जैसे ये सवाल दिया है 6, तो यहाँ 6 का हम खंड कर देंगे तो 3, यहाँ 6 का हम गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूना के 12, कितना गया 6 दूना के 12, ठीक ना। अब 12 का आप ऐसा खंड करिए कि जोड़ या घटा करके 1 आए, क्योंकि यहाँ x का गुणनखंड क्या है 1 है। तो 6 का तो बहुत होगा, 6 दूना के 12, 4 तिहाई 12, और 1 होगा 12 एकम 12। अब इसमें से हम लेंगे कौन, तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो 1 का डिफरेंस कहाँ है 4 और 3 में है, तो एक संख्या 4 रहेगी और एक संख्या 3 रहेगी। अब ध्यान रखना है कि कौन वाली संख्या प्लस में लिया जाए और कौन वाली संख्या माइनस में। तो यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस रहेगी और छोटी वाली संख्या माइनस रहेगी। तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x -6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन हम क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2x, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2, 2 दूना के 4, और यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो x और 3 दूना के 6। इस तरह से यहाँ हो गया x + 2 और यहाँ हो गया 2x माइनस का 3 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, ठीक ना। यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2, और यदि 2x माइनस का 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से मूल आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। ध्यान देना है कि इस फैक्टर को हम किस में तोड़ेंगे, ठीक ना, इसको नोट करिए। तो और भी सवाल आपको बताते हैं।
जैसे इस तरह से दिया है तो ये तो उस पर नहीं लग पाएगा, इसको फार्मूले से लगाना पड़ेगा। देखिए ऐसे दे दिया कि 4x² प्लस 7x और प्लस का 3 बराबर 0। तो 3 का 4 में गुणा करिए, 3 चौको 12, 12 गया 12 का खंड कर दिए, 4 3 12 और 4 3 7, 4x² 4x प्लस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। तो 4x में से 4x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 4x, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। इसमें से 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ 1, यहाँ 0। ये अब दोनों कोष्टक में समान हो गया तो x प्लस 1 और 4x प्लस का 3 बराबर 0। अब यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, और यदि 4x प्लस 3 बराबर 0 तो 4x बराबर -3, तो x बराबर -3/4। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। देखते रहिए अजर लर्निंग हब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।